सो हे गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। तो यार आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है क्योंकि आज हम गॉड ऑफ थंडर थॉर को कंपेयर करने वाले हैं डीसी यूनिवर्स के हर एक कैरेक्टर के साथ में, और ये जानेंगे कि थॉर डीसी यूनिवर्स के या डीसी मल्टीवर्स के कितने कैरेक्टर्स को हरा सकता है, और डीसी में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जो कि मार्वल के गॉड ऑफ थंडर थॉर को हरा दे। आपको ये बातें बचकानी लग रही होगी क्योंकि डीसी यूनिवर्स में बहुत ही सारे कैरेक्टर्स हैं और उनमें से तो कई थॉर से भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, बट ऐसा भी नहीं होगा क्योंकि थॉर आज अकेला नहीं है। हम थॉर के मार्वल कॉमिक्स में हमें जितने भी पावरफुल वर्जन देखने को मिले हैं उन सभी को यहाँ पे लेंगे। एग्जाम्पल के लिए पहले हम थॉर के बेस फॉर्म को लेंगे। अगर वो किसी कैरेक्टर के सामने हार जाता है तो उसके बाद थॉर का एक और पावरफुल वर्जन लेंगे, और ऐसे करते करते हम थॉर के सबसे पावरफुल वर्जन को भी डीसी यूनिवर्स के साथ में कंपेयर करेंगे। तो वीडियो की शुरुआत ही करते हैं हम थॉर के सबसे बेस फॉर्म से, जो की सामना करेगा जस्टिस लीग, सुसाइड स्क्वाड एंड द जस्टिस लीग ऑफ अमेरिका का। और इन टीम्स में हार्ली क्विन, कटाना, किंग शार्क, एटम स्मैशर, साइक्लोन, ये सभी सुपर हीरोज लो टायर के हैं और इन्हें थॉर अपनी बेस फॉर्म में ही बड़े आराम से डिफीट कर देगा। बट यहाँ पे जो सुपर हीरोज इन टीम्स में थॉर को दिक्कत देंगे वो होंगे एक्वामैन, ग्रीन लैंटर्न, साइबॉर्ग, हॉकमैन, वंडर वुमन एंड ऐसे ही और सुपर हीरोज। इनके सामने थॉर को थोड़ी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ेगा, बट अगर ये एक एक करके थॉर का सामना करते हैं तो थॉर इन्हें बड़े ही आराम से डिफीट कर देगा। एंड अगर ये एक साथ भी थॉर पे अटैक करते हैं तो वहां पे भी थॉर थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा, बट यस वो इन्हें डिफीट कर देगा क्योंकि आप जानते ही हो कि थॉर अपनी बेस फॉर्म में भी कितना ज्यादा पावरफुल होता है। बट थॉर के सामने जो असली डिफिकल्टीज आएंगी वो होंगी सुपरमैन, ब्लैक एडम, शज़ैम एंड डॉक्टर फेथ, और मार्शल मैन हंटर को भी यहाँ पे हम ले सकते हैं। ये वाले सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, हालांकि ये सभी थॉर के ही लेवल के हैं। डॉक्टर फेथ का जो मैजिक है उसे तो थॉर काउंटर ही नहीं कर सकता। यहाँ पे हम डॉक्टर फेथ का कॉमिक वाला वर्जन ले रहे हैं और सभी कैरेक्टर्स का भी, तो इसलिए बैटल काफी लंबी चल सकती है। बट अगर थॉर एक एक करके फाइट करता है तो यहाँ पे वो ब्लैक एडम और शज़ैम को हरा सकता है। सुपरमैन के सामने उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा एंड इन दोनों के बीच में ही 50-50 चांस बन जाएंगे विन करने के। एंड अगर ये सभी सुपर हीरोज एक साथ आ गए तो यहाँ पे थॉर अपनी बेस फॉर्म में पूरी तरह से हार जाएगा। थॉर की बेस फॉर्म हार चुकी है। अब बात करते हैं हम ओल्ड किंग थॉर की। ओल्ड किंग थॉर अर्थ 14412 से बिलोंग करता है। ये वाला थॉर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि एसगार्डियंस अपनी एज के साथ पावरफुल होते हैं। एंड ओल्ड किंग थॉर बिलियंस ऑफ ईयर का है। उसके पास ओडिन फोर्स भी है, म्योनिर भी है एंड ओडिन की स्वॉर्ड भी है। ये थॉर गॉड द गॉड बुचर को 2 बार हरा चुका है एंड वो भी कॉमिक्स वाले गॉड को। इसके सामने डॉक्टर फेथ और सुपरमैन कुछ भी नहीं है। अगर ये सभी सुपर हीरोज एक साथ भी इस पे अटैक करते हैं फिर भी यहाँ पे ओल्ड किंग थॉर इनको हरा सकता है। लाइक सुपरमैन को इसलिए हरा सकता है क्योंकि सुपरमैन काफी पावरफुल है, बट फिर भी स्काई फादर्स के सामने उसकी एक नहीं चलती। लाइक यहाँ पे आप ज़्यूस को ले सकते हो। इनजस्टिस स्टोरी लाइन में सुपरमैन को बड़े ही इजीली हरा दिया था। एंड यस यहाँ पे ओल्ड किंग थॉर भी उसी लेवल का है। इन सभी सुपर हीरोज को हराने के बाद ओल्ड किंग थॉर का सामना होगा कुछ और ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स के साथ में, लाइक डार्कसाइड, ज़्यूस, हाई फादर एंड ट्राइगनो। ये सभी कैरेक्टर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इनमें से कई तो जस्टिस लीग को अकेले हरा चुके हैं, एंटी मॉनिटर को हरा चुके हैं, यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं एंड कॉस्मिक अवेयरनेस तो इनके पास है ही। ओल्ड किंग थॉर भी यहाँ पे कमजोर नहीं है। अगर एक एक करके वो इनसे लड़ेगा तो यस वो इन्हें डिफीट कर सकता है क्योंकि ओल्ड किंग थॉर के पास गॉड ब्लास्ट जैसे पावरफुल अटैक्स है जिनसे कि वो पूरे यूनिवर्स तक को शैटर कर चुका है। फिर भी अगर आपको ये लगता है कि ओल्ड किंग थॉर इनको नहीं हरा सकता तो कोई बात नहीं यार, हम बात करते हैं कॉस्मिक किंग थॉर की। ये थॉर का वर्जन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है जिसके पास थॉर की पावर्स है, ओडिन की पावर्स है एंड गैलेक्टस की पावर कॉस्मिक को भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया था। ये थॉर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने गैलेक्टस को हरा दिया था और यूनिवर्सेस को कंज्यूम करने वाले ब्लैक विंटर को भी इसने हरा दिया था। ब्लैक विंटर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है जिसने की 7th वर्जन ऑफ मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये सभी जो स्काई हाई फादर्स है इनको तो कॉस्मिक किंग थॉर बड़े ही आराम से हरा सकता है। इसलिए हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कॉस्मिक किंग थॉर आया है इसलिए अब स्टेक्स भी हाई होती चली जाएंगी। लाइक अब कुछ 5th डायमेंशनल बीइंग्स आते हैं जैसे मिस्टर मिक्सिपिटली, बारबाटोस द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड एंड द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस स्पेक्टर। कॉस्मिक किंग थॉर को इनके सामने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बारबाटोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक
ये बंदा यूनिवर्सेस को डिस्ट्रॉय कर चुका है, बट आई थिंक कि कॉस्मिक किंग थॉर इसे हरा सकता है क्योंकि इसकी पावर्स ब्लैक विंटर से काफी ज्यादा मिलती है एंड कॉस्मिक किंग थॉर ऑलरेडी उसे हरा चुका है। मिस्टर मिक्सिबिटली को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि इस बंदे के पास यूनिवर्सल लेवल की रियलिटी वॉपिंग पावर्स है, बट अगर कॉस्मिक किंग थॉर ने इसे भी हरा दिया तो इसके बाद उसका सामना होगा स्पेक्टर के साथ में। अब ये स्पेक्टर कौन बला है? अगर आपको नहीं पता तो ये डीसी के सुप्रीम बीइंग द प्रेजेंस का ही एक पार्ट है, या कह सकते हो द प्रेजेंस के एंगर की फिजिकल मैनिफेस्टेशन है, इसीलिए स्पेक्टर को द स्पिरिट ऑफ वेंजेंस भी कहते हैं। अब स्पेक्टर को एक स्पेसिफिक कैरेक्टर नहीं है, ये एक टाइटल है या कह सकते हो एक पावर है जो कि डीसी यूनिवर्स में कई लोगों को मिल चुका है। एंड यहाँ पे कॉस्मिक किंग थॉर स्पेक्टर को हरा नहीं सकता क्योंकि ये एक मल्टीवर्सल लेवल का बंदा है। लाइक अगर आप मार्वल के लिविंग ट्राइब्यूनल को जानते हो तो स्पेक्टर उसी के लेवल पर आता है। एंड इसीलिए अब बात करते हैं हम फीनिक्स किंग थॉर की। ये थॉर का वर्जन भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, जहाँ पे ओल्ड किंग थॉर के पास फीनिक्स की पावर आ गई थी। फीनिक्स एक मल्टीवर्सल लेवल एंटिटी है एंड जब ओल्ड किंग थॉर जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स के पास इसकी पावर आ जाए तो बात ही अलग है। और ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि फीनिक्स किंग थॉर ने डॉक्टर डूम के सेकंड मोस्ट पावरफुल वर्जन को हराया था। सबसे पावरफुल डूम हमें सीक्रेट वॉर में देखने को मिला था, गॉड एम्परर डूम, बट ये वाला डूम भी काफी पावरफुल था। लाइक इसके पास सॉर्सरर सुप्रीम, आयरन फिस्ट, गोस्ट राइडर यानी कि ज़ेरेटोस और स्टार ब्रांड की पावर्स थी जो कि बियॉन्डर तक को हरा चुका है। डॉक्टर डूम का ये वाला वर्जन इजीली मल्टीवर्सल लेवल का है, पर फीनिक्स किंग थॉर ने इसे लिटरली जान से ही मार दिया था। बट यहाँ पे इतना पावरफुल होना भी काफी नहीं होगा क्योंकि फीनिक्स किंग थॉर के सामने है मॉनिटर, एंटी मॉनिटर, वर्ल्ड फोर्जर और द स्पेक्टर। ये सभी कैरेक्टर्स ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक ये सभी मल्टीवर्सल लेवल के हैं और इन्होंने ऐसी पावर शो की है जिससे कि ये फीनिक्स किंग थॉर को भी हरा सकते हैं। अब फीनिक्स किंग थॉर अच्छी खासी टक्कर देगा क्योंकि वो भी मल्टीवर्सल लेवल का है, बट यार मुझे लगता नहीं कि इन्हें वो हरा पाएगा और इसलिए इस बैटल में अब एंटर करेगा द फाइनल बॉस यानी कि र्यून किंग थॉर। तो देखो यार र्यून किंग थॉर ना बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। लाइक ये थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन है अब तक का, जिसके पास की एंशिएंट र्यून्स की पावर है। ये पास्ट और फ्यूचर को देख सकता है। इसने मैंगो को एक ही स्पेल से इरेज कर दिया था, यदृशील को डिस्ट्रॉय कर दिया था जो कि 9 यूनिवर्सेस को होल्ड करता था। र्यून किंग थॉर ने दोज हु सिट अबव इन द शैडो गॉड्स को हराया है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। अब कई लोग कहते हैं कि वो सेलेस्टियल्स थे और ये सुनकर आप ये कहोगे अगर वो सेलेस्टियल्स थे तो ये थॉर का सबसे पावरफुल वर्जन कैसे हो सकता है? तो हाँ, ये बिल्कुल सही बात है। अगर वो सेलेस्टियल्स होंगे तो भाई ये थोड़ा इतना पावरफुल नहीं है। बट यार उसके बाद लोकी ने एक कॉमिक में कहा था कि ये शैडो गॉड्स मे बी बियॉन्डर्स हो सकते हैं, बट ये लोकी का मे बी बहुत ही फर्क डालता है र्यून किंग थॉर के पावर लेवल में। और ना सिर्फ इस कॉमिक में, जब लोकी गॉड ऑफ स्टोरीज बना था तब भी उसका एनकाउंटर इन शैडो गॉड्स से हुआ था और वहाँ पर भी गेस व्हाट, लोकी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाया, जबकि वहाँ पे उसके पास स्टोरी को रीराइट करने की पावर्स थी। आप देख ही सकते हो कि मार्वल वालों ने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया है कि शैडो गॉड्स आखिर थे कौन। इसका एक ही मतलब हो सकता है कि ये जो भी होंगे ये बहुत ही पावरफुल होंगे, बट अभी के लिए अगर हम इन्हें बियॉन्डर्स मानकर चलते हैं तो ये बहुत ही बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि 5 बियॉन्डर्स को एक साथ हराना इज अ बिग डील। क्योंकि 3 बियॉन्डर्स ने मिलकर लिविंग ट्राइब्यूनल को मार दिया था और यहाँ पे ये 5 बियॉन्डर्स मिलके भी र्यून किंग थॉर का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। उल्टा र्यून किंग थॉर को देखकर इनकी हवा ऐसे टाइट हो गई थी मानो र्यून किंग थॉर इनको यही पेलने वाला है। और अगर ये बात है तो र्यून किंग थॉर मॉनिटर, एंटी मॉनिटर, वर्ल्ड फॉर्जर और स्पेक्टर इन चारों को हरा सकता है। और इसके बाद वह जंप करेगा अगले स्टेज में जहाँ भी उसका वेलकम करने के लिए खड़े होंगे कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन, डॉक्टर मैनहट्टन एके जॉनी सिंस एंड मदर ऑफ मल्टीवर्स परपेचुआ। और भाई ये जो तीनों कैरेक्टर्स है ना ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और शायद वीडियो भी थोड़ी ज्यादा लंबी हो गई है। अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में कुछ आंसर दे दूंगा तो भाई विवाद हो जाएगा। वैसे मैंने र्यून किंग थॉर वर्सेस कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन और डॉक्टर मैनहट्टन के ऊपर एक वीडियो बना रखी है। इस वीडियो को देखकर आपको पता चल ही जाएगा कि इनकी बैटल में कौन जीतेगा। एंड यहाँ पे मैं आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर इसे एक्सप्लेन करने लग गया तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बट फिर भी अगर हम ये मान के चलते हैं कि र्यून किंग थॉर ने इन तीनों को हरा दिया तो इसके बाद क्या होगा?
तो भाई देखो, इसके बाद डीसी यूनिवर्स में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स आते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लाइक रून किंग थॉर को हराना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी एंड उनके बारे में आप सभी जानते ही हो। बट यार देखो, अकेले थॉर को हम कहाँ तक लेकर जाएंगे? थॉर यहाँ तक पहुँच गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब हाँ, मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी होंगे जिन्हें मैंने वीडियो में ऐड नहीं किया होगा, और उनका सिंपल सा रीजन ये है कि उनके बारे में मैं जानता ही नहीं हूँ। अगर आपको लगता है कि कोई पावरफुल कैरेक्टर मैंने मिस कर दिया है तो भाई उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और उसके ऊपर भी एक वीडियो आएगी। बाकी अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियो किसी और कैरेक्टर के ऊपर चाहिए लाइक सुपरमैन, हल्क, तो आप कमेंट करके बता सकते हो आई लाइक द वीडियो। और हाँ, बहुत ही जल्दी अगली वीडियो भी आ जाएगी। एंड बस यारो, मैं मिलता हूँ आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।